हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आर डी शर्मा चैप्टर 2 क्लास 10 का पोलिनोमियल चैप्टर है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, शायद नई बुक में अलग दिया हुआ लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अगर मिले तो आपको। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, फाइंड द पोलिनोमियल हुज रूट्स आर, ये दे रखे हैं हमें, ये ऐसा हमें पता करने के लिए बोला है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, तो यहाँ से हमारे अल्फा बीटा निकालेंगे जो यहाँ कहीं पुट होने वाले हैं। तो इससे हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जो इसको सॉल्व करेगी। ठीक है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इन जीरोस को हेल्प से लगाएंगे। लेकिन देखो ये अल्फा है, यहाँ बीटा है, तो इसको ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोनों कंडीशन अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है इसको। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हम बहुत सारे कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, माइनस b/a होता है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा -(-2) और नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा -(-2) तो ये 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है हमारा c/a, तो यहाँ पर c हमारा 3 है। ठीक है, देखो ये 3 है और 1 है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा हमारा आ जाएगा 3। तो ये हमारी दो चीज़ें निकल गई। अब हमें क्वेश्चन में कहा क्या था, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि तो जो हमें फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है, ये जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसमें ये क्या है, ये अल्फ़ा और ये बीटा है, उसके मतलब दो जीरोज़ हैं ये, तो इससे बनाना था। तो देखो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले सम निकाल लेते हैं और फिर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इनकी हेल्प से। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। देखो दो पार्ट है क्वेश्चन में, ठीक है ना, एक ये पार्ट दिया हुआ और एक ये पार्ट दिया हुआ, तो मैं इस वाले पार्ट को कर रहा हूँ। तो हमें जो जीरोस दिए हैं वो क्या दिया हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा या सम निकाल लेते हैं पहले, सम ऑफ जीरोस। तो सम क्या आएगा, ये है अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो सबको करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया, और 2 + 2 कितना हो गया हमारा, +4 आ गया। ठीक है, अब सम कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें निकाली थी यहाँ पर, देखो ये रहा अल्फ़ा प्लस बीटा 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर दो, तो 2 + 4 = आ जाएगा 6। तो इस सम कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 इंटू में बीटा प्लस 2। तो मल्टीप्लाई करना आता ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अल्फ़ा से करा रहे हैं हम बीटा प्लस 2 को, प्लस 2 को करवाएंगे बीटा प्लस 2 को, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ तो अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस ये क्या आ जाएगा 2 बीटा प्लस 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ा बीटा ही रख लो, कुछ मत करो, यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। मैंने यहाँ से 2 बाहर क्यों निकाल रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको क्यों कर निकाला मैंने। देखो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग, लेकिन 2 यहाँ से बाहर निकलेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस सॉरी वैल्यू रख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हमारा 3 है, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है 2 और प्लस में 4। 3 को ऐसे ही रखो, ब्रैकेट ओपन, 2 2 जा 4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और 3 11, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो सम आया है वो सॉरी सम आया था, कितना आया था 6 आया था, और ये कितना आया हमारा 11 आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इक्वेशन बनाएंगे क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जो जीरोज़ आया था वो इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, बस इसको तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने, और यहाँ पर सम कितना आया था हमारा 6, तो 6 इंटू में ये एक्स 6x हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना आया था हमारा 11 आया था। तो ये वो इक्वेशन बन गई जो हमें चाहिए थी फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में भी हमें ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फ़ा -1 अल्फ़ा प्लस 1, फिर दूसरा जीरो है ये बीटा -1 बीटा प्लस 1। तो दोनों को करेंगे फिर से सॉल्व, तो इसी तरीके से करेंगे। देखो सम निकाल रहे हैं, सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं पहले। सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, वो होगा हमारा अल्फ़ा -1 और अल्फ़ा प्लस 1
प्लस बीटा माइनस वन और बीटा प्लस वन। इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम। अल्फ़ा प्लस सॉरी वन है यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस वन और बीटा प्लस वन, क्योंकि ये दोनों कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर हमेशा निकालने के लिए, दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये एलसीएम हो जाएगा। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारा अल्फ़ा माइनस वन और इंटू बचा बीटा प्लस वन। फिर ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा, बीटा से पूरा कट गया तो बीटा माइनस वन, क्या बचा ये बचा अल्फ़ा प्लस वन बचा। सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा बीटा, इसको इससे कराएंगे तो प्लस का अल्फ़ा, इससे कराएंगे तो माइनस का बीटा और इससे कराएंगे तो माइनस का वन। ये प्लस आ गया, बीटा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, बीटा इंटू वन प्लस का बीटा माइनस का अल्फ़ा और माइनस का वन। ठीक है, नीचे क्या आने वाला आपका, नीचे भी सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू वन तो प्लस में अल्फ़ा आ गया, वन इंटू बीटा प्लस का बीटा आ गया, वन प्लस वन आ गया। अब देखो कुछ तो देखो माइनस का बीटा प्लस का बीटा दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा कुछ नहीं, जो बचा उनको उठाओ, अल्फ़ा बीटा बचा तो अल्फ़ा बीटा लिखो, माइनस वन कितना हुआ माइनस का टू हुआ, और प्लस का बच गया हमारा अल्फ़ा बीटा। नीचे सॉल्व देखो क्या कर सकते हैं हम, अल्फ़ा बीटा बचा, ठीक है, प्लस में अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में वन। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा अल्फ़ा बीटा और सॉरी टू अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा दोनों प्लस हो गए, माइनस टू, नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस में इनको एक साथ ले लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में वन। अब देखो हमारा सब कुछ मिला हुआ था, टू इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाला था हमने, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा हमने ये निकाला था, ये रहा थ्री, और प्लस क्या निकाला था टू निकाला था। बस अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टू इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू थी हमारी थ्री, तो थ्री पुट कर दिया, माइनस में टू, नीचे आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा थ्री था, प्लस और ये जो सम था वो था हमारा टू प्लस वन, टू थ्री जा सॉल्व करो अब इसको, टू थ्री जा सिक्स माइनस टू, और ये हो जाएगा हमारा सिक्स, तो ये आ जाएगा हमारा फोर बाई सिक्स और टू बाई थ्री पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, टू से कट गया, तो ये आ गया हमारा तो सम कितना आया था हमारा, सम आया है हमारा टू बाई थ्री। ठीक है, तो सम हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालते हैं। अब प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा अल्फ़ा माइनस वन अल्फ़ा प्लस वन मल्टीप्लाई में बीटा माइनस वन और बीटा प्लस वन, ये बना। तो मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो, नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा दो, तो अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा कटने जैसा है नहीं ना, तो अल्फ़ा से कराओ पूरी की, तो बीटा माइनस वन से बीटा माइनस वन, नीचे क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू में बीटा प्लस वन, और ये आ जाएगा प्लस, एक मिनट, अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं था ये वन था, फिर से वही गलती कर दी, तो वन इंटू में आ जाएगा बीटा प्लस वन। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा, माइनस का बीटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का वन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन। ठीक है, अब देखो ये अल्फ़ा बीटा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा। ठीक है, लिख लिया, माइनस माइनस तो क्या करूँ मैं, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन आ गया। ठीक है, क्योंकि ऐसी तो कोई वैल्यू होती नहीं है ना हमारे पास माइनस वाली, तो प्लस वाली होती है, मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस में इन दोनों को ब्रैकेट में रख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना था थ्री, तो थ्री रखा, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, तो टू था प्लस वन, ये प्लस ये चलो बाद में करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हमारे पास थ्री है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था टू था, और फिर ये हमारा वन, वैल्यूज़ आ गई, रखो थ्री रखा,
तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस में 2। तो ये दोनों हमारा, ये आ जाएगा 2/2 और जाएगा कितना आएगा 1। इतनी इतनी मेहनत करी 1 आया आंसर बाद में, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 1। तो बस अब वैल्यूज पुट करो सेकंड वाले पार्ट की। क्या एक्स स्क्वायर माइनस सम था ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर तो हमने एक्स स्क्वायर रख लिया, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया था 2/3, ठीक है। और बाहर क्या आ जाएगा एक्स, प्लस में प्रोडक्ट कितना आया था 1, 1 रख लिया, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं, जैसे मर्जी का रख लो इसको। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एक गलती हमने कर दी है, देखो ये आंसर हमारा जो निकाला है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मैंने एक चीज़ अभी देखी कि यहाँ तो सब प्लस में था, तो ये प्लस ही आएगा ना भाई, है कि नहीं। तो ये तो प्रोडक्ट नहीं आने वाला हमारा, गलत कर दिया हमने, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये ऊपर तो हमारा ये सेम ही आएगा, खैर ये आएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। ये बना हुआ है हमारा 3 माइनस 2 प्लस 1 और 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 और ये बन रहा है हमारा 6। तो ये आ जाएगा हमारा 2/6 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 आएगा। अब ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी गलती हो गई थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो वो आंसर नहीं है, ठीक है, मैंने काट दिया था। जीरो इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था हमारा, सम तो ठीक था हमारा 2/3 ना, तो 2/3 एक्स हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट कितना आया हमारा 1/3 आएगा। तो ये बन जाएगा आंसर, ठीक है। वो देखो यहाँ पर जरा सी ये ही गलती हो गई थी, तो इसकी वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक। तो ये आपका री आंसर है। तो समझ ही गए होंगे आपका ये कैसे आया, ठीक है, ऊपर प्लस था सारा।